भारत संचार निगम लिमिटेड एक परिचय। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, भारत की एक बहुत बड़ी दूरसंचार कंपनी है। यह कंपनी देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और लाखों लोगों को जोड़ने का काम करती है। इसका गठन 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। यह वह समय था जब भारत में दूरसंचार क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे थे और नई तकनीकों का आगमन हो रहा था। बीएसएनएल का गठन तत्कालीन सरकारी विभाग दूरसंचार विभाग से किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे सरकारी दूरसंचार सेवाओं को एक नई दिशा मिली। बीएसएनएल का उद्देश्य भारत के लोगों को आसानी से मिलने वाली और सस्ती दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना था। इसने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने का काम किया। अपने शुरुआती दिनों में बीएसएनएल ने दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी अपनी सेवाएं पहुंचाई। यह कंपनी लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता था। उस समय लैंडलाइन फोन ही संचार का मुख्य साधन था और बीएसएनएल ने इसे हर घर तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही बीएसएनएल ने इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं भी प्रदान की। इसने देश में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांवों में दूरसंचार क्रांति लाने में बीएसएनएल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया, जिससे वहां के लोगों को भी आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ मिल सका। बीएसएनएल ने हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी है। इसके कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं मिल सकें। आज बीएसएनएल मोबाइल, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन सेवाओं के साथ साथ कई अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। यह कंपनी निरंतर अपने नेटवर्क और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। भविष्य में बीएसएनएल 5G तकनीक और अन्य नई तकनीकों को अपनाने की योजना बना रहा है। यह कंपनी हमेशा से ही तकनीकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। बीएसएनएल ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने न केवल संचार को आसान बनाया है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बिना आज का भारत शायद इतना जुड़ा हुआ नहीं होता। शुरुआती दिन, प्रभुत्व और विकास। जब बीएसएनएल की स्थापना हुई, तब यह एक नई उम्मीद की किरण थी। बीएसएनएल ने अपने शुरुआती वर्षों में बहुत ज्यादा सफलता देखी। यह सफलता केवल एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की थी जो प्रगति की ओर बढ़ रहा था। एक सरकारी कंपनी होने के कारण उसे बहुत बड़ा नेटवर्क और बुनियादी ढांचा विरासत में मिला था। इस विरासत ने बीएसएनएल को एक मजबूत नींव प्रदान की। इससे उसे बाजार में एक मजबूत शुरुआत मिली। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाया और देश के कोने कोने तक अपनी सेवाएं पहुंचाई। बीएसएनएल देश का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया। इसके नेटवर्क ने शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह अपनी पहचान बनाई। कंपनी ने लाखों लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किए। इन कनेक्शनों ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत के साथ बीएसएनएल ने इस क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इंटरनेट की दुनिया में बीएसएनएल ने एक नई क्रांति की शुरुआत की। डायल अप कनेक्शन से लेकर ब्रॉडबैंड तक बीएसएनएल ने देश में इंटरनेट क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच को संभव बनाया। बीएसएनएल की यह यात्रा केवल एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की प्रगति की कहानी है। दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व। बीएसएनएल ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने लाखों लोगों को जोड़ा, खासकर गांवों में। बीएसएनएल ने सस्ती कॉल दरें प्रदान करके दूरसंचार को आम आदमी तक पहुंचाया। इससे देश में संचार क्रांति आई। लोगों के बीच दूरियां कम हुईं, व्यापार और शिक्षा के नए रास्ते खुले। बीएसएनएल ने भारत को एक जुड़े हुए राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चुनौतियों का उदय। हालांकि बीएसएनएल के लिए सब कुछ आसान नहीं था। समय के साथ कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों ने बीएसएनएल की स्थिति को प्रभावित किया। प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दबाव एक प्रमुख चुनौती थी। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया और बहुत कम दाम और नई सेवाओं के साथ बीएसएनएल को कड़ी टक्कर दी। इससे बीएसएनएल के ग्राहक आधार और कमाई में गिरावट आई। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के आने ने बीएसएनएल के प्रभुत्व को चुनौती दी। इन कंपनियों ने सस्ती कॉल दरें, आकर्षक योजनाएं और बेहतर सेवाएं प्रदान करके बाजार में हलचल मचा दी। ग्राहक बीएसएनएल से निजी कंपनियों की ओर जाने लगे।
बीएसएनएल को इस नई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंपनी की नौकरशाही संरचना और धीमे फैसले लेने के तरीके ने इसे प्रतिस्पर्धा में पीछे कर दिया। दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से तकनीकी प्रगति हो रही थी। 2G, 3G और 4G जैसी नई तकनीकों ने बाजार में क्रांति ला दी। हालांकि बीएसएनएल इन तकनीकों को अपनाने में धीमा था। परिणाम स्वरूप यह तकनीकी रूप से उन्नत निजी कंपनियों से पिछड़ गया। बीएसएनएल के ग्राहक धीमी इंटरनेट गति और पुरानी तकनीकों से निराश होने लगे। सरकार की कुछ नीतियों का भी बीएसएनएल पर बुरा प्रभाव पड़ा। सबको सेवा देने के दायित्व के तहत बीएसएनएल को दूर दराज और घाटे वाले क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करनी पड़ी। हालांकि यह एक अच्छी बात थी, लेकिन इससे बीएसएनएल पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इससे कंपनी को अपने नेटवर्क और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीमित संसाधन मिले। आज बीएसएनएल खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कंपनी को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। कर्मचारियों का मनोबल गिर गया है। सरकार ने बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें सहायता पैकेज और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं शामिल हैं। हालांकि बीएसएनएल की स्थिति में अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अपनी सभी चुनौतियों के बावजूद बीएसएनएल के पास अभी भी वापसी करने का मौका है। यह कंपनी, जो कभी भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की अग्रणी थी, अब एक नए युग में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। बीएसएनएल के पास अभी भी वापसी करने का मौका है। इसके लिए कंपनी को अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा और नए अवसरों का लाभ उठाना होगा। कंपनी के पास एक विशाल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जो इसे तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखता है। यह नेटवर्क न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच को बढ़ा सकता है। बीएसएनएल सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पहल के तहत कंपनी को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। कंपनी को अपने नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। इसके लिए उसे नई तकनीकों को अपनाना होगा और अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करना होगा। नई और अनोखी सेवाएं शुरू करने और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने की आवश्यकता है। ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए बीएसएनएल को अपने सेवा मानकों को बढ़ाना होगा और ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करनी होंगी। इसके साथ ही कंपनी को अपने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे नई चुनौतियों का सामना कर सकें और कंपनी को पुनः सफलता की ओर ले जा सकें। बीएसएनएल का भविष्य अभी भी अस्पष्ट है। कंपनी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अवसर भी हैं। बीएसएनएल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह खुद को कैसे बदलती है। बीएसएनएल को अपने अतीत से सीखने, अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी ताकत का फायदा उठाने की जरूरत है। अगर बीएसएनएल ऐसा करने में सफल होता है, तो यह भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक बार फिर से एक बड़ी ताकत बन सकता है।